गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 15 सितंबर और आज है इंजीनियर्स डे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ये क्यों मनाया जाता है। भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यह दिन भारत के महानतम इंजीनियर में से एक सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को समर्पित है। कर्नाटक के मैसूर जिले के एक छोटे से गांव चिक्काबल्लापुर में 15 सितंबर 1861 को जन्मे विश्वेश्वरैया न सिर्फ भारत ही बल्कि पूरी दुनिया को अपनी इंजीनियरिंग प्रतिभा का लोहा मनवाया। विश्वेश्वरैया ने कृष्णा राजा सागर बांध जैसी विशाल सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करके भारत के कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने जल विद्युत उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने शहरों के नियोजन और शहरी विकास में भी अहम भूमिका निभाई। भारत सरकार ने उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया। इंजीनियर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं है बल्कि यह इंजीनियरों को समर्पित एक पूरे सप्ताह का जश्न है। इस दिन देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें व्याख्यान, प्रदर्शनियां और पुरस्कार समारोह शामिल है। इसका उद्देश्य युवाओं को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना और इंजीनियरों के योगदान को पहचानना है। विश्वेश्वरैया ने कहा था, एक इंजीनियर का काम सिर्फ मशीनें बनाना नहीं है बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। उनके इस विचार को हम सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सिर्फ एक इंजीनियर ही नहीं थे बल्कि एक दूरदर्शी थे जिन्होंने भारत के विकास में अहम भूमिका निभाई। उनकी कई उपलब्धियां आज भी देश के विकास के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। विश्वेश्वरैया को उनके असाधारण योगदान के लिए 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भी उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। विश्वेश्वरैया का निधन 14 अप्रैल 1962 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है। उनके द्वारा बनाए गए बांध, कारखाने और शिक्षण संस्थान आज भी देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनके बारे में एक बहुत ही सुंदर सा किस्सा प्रचलित है। एक बार डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक अंग्रेजी अधिकारी के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। अंग्रेज अधिकारी विश्वेश्वरैया के साधारण कपड़ों और शांत स्वभाव को देखकर उन्हें एक साधारण किसान समझ बैठे। उन्हें यह जानकर बड़ा मज़ा आ रहा था कि एक प्रतिष्ठित इंजीनियर एक साधारण सी ट्रेन में सफ़र कर रहा है। उन्होंने विश्वेश्वरैया का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उनके ज्ञान पर सवाल उठाए और उनकी योग्यता पर संदेह किया। विश्वेश्वरैया ने शांति से उनकी बातें सुनी। उन्हें पता था कि इन लोगों को उनके ज्ञान का महत्व नहीं है समझ आएगा। तभी ट्रेन की गति में अचानक बदलाव आया और एक असामान्य आवाज़ सुनाई दी। विश्वेश्वरैया तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपनी सीट से उठकर चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुकते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। सभी विश्वेश्वरैया को कोसने लगे। गार्ड ने आकर विश्वेश्वरैया से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। विश्वेश्वरैया ने शांति से जवाब दिया, मैंने चेन खींची है क्योंकि मुझे लगा आगे कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि करीब 220 मीटर की दूरी पर रेल की पटरी टूटी हुई है। गार्ड को विश्वेश्वरैया की बातें अजीब लगीं, लेकिन फिर भी उसने विश्वेश्वरैया के अनुमान की जांच के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा। कुछ ही देर में उसने देखा कि रेल की पटरी टूटी हुई थी और नट बोल्ट बिखरे पड़े थे। गार्ड और अन्य यात्री दंग रह गए। अंग्रेज अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह विश्वेश्वरैया से माफ़ी मांगी। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हमेशा दिखावटी चीज़ों में नहीं होती हैं।